पहले तो आप ये समझो कि ब्रा हमें पता ही नहीं है कि पहननी क्यों है। हमारी जनरेशन की जितनी औरतें हैं, आप किसी से भी पूछ लो, देयर फर्स्ट ब्रा एक्सपीरियंस इज नॉट नाइस। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने बच्चों का, क्योंकि टीनेज पे ही बात करें, हम बच्चों को ब्रा फोर्स करते हैं। हम उनको मॉडेस्टी के लिए फोर्स करते हैं। खास नया ट्रेंड शुरू हुआ है स्पोर्ट्स ब्रा पहनने का, जो महज एक टॉप है। फिर दूसरा मिथ, कॉटन की ब्रा पहनो। हाँ, कॉटन सोखता है, लेकिन कॉटन उड़ाता तो नहीं है। विदाउट ब्रा जाने के क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं? ना ब्रा पहनने से सैगिंग ज्यादा जल्दी होती है। Have you ever fitted some breast cancer patients? सारी की सारी मिथ्याएं कि भैया अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाता है, ब्रा पहनने से ही हो जाता है, काले रंग से ही हो जाता है। भैया कहाँ पे रिसर्च पेपर्स? पूछो उस ब्रेस्ट कैंसर वाली लेडी से जिसको अपनी ब्रेस्ट कटवानी पड़ती है, वो ब्रेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। सो आप कौन से ब्रांड को रिकमेंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्रांड की ब्राज आर गुड और नॉट गुड? ब्रांड्स आपके लिए हैं या आप ब्रांड्स के लिए हो? वी हैव अ बजट फॉर हनीमून, राइट। we don't have a budget for delivery. Tell me one brand that stands for transgenders. कभी आपका मन नहीं किया कि स्कूल में जाके किसी को सिखाया जाए या टीचर्स को ये वेबिनार दिया जाए? उसकी बेटी साथ में फिट हो रही, उसने बोला मम्मा दिस सच अ गुड थिंग टू टीच, एंड शी सेज नहीं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और वो बोलता है इस देश में मैं एडजस्ट करना सिखाया जाता है। देखो ब्रा, मैंने आपको पहले ही बोला, हर वक्त कंफर्टेबल होनी चाहिए। ब्रा है कोई मतलब बला थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी है। ब्रा एक ऐसा शब्द जिसके बारे में कोई भी जल्दी से खुले में बात करना नहीं चाहता है, और ये उस टाइम की बात है जब हमारी जो गेस्ट है, शी इज अ ब्रा फिट कंसल्टेंट राशि, इन्होंने उस आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में आने का सोचा था जहां पे हम लोग ओपनली बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे एक विमेन का ओपनली आना इस इंडस्ट्री में और एक ब्रा फिट कंसल्टेंट बना इज अ कमेंडेबल थिंग। आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे कैंसर पेशेंट्स के बारे में, उनको किस तरह की ब्रा की नीड है और किस तरह की ब्रा अवेलेबल है इंडिया में, अब्रॉड में, किस तरह से टीनेजर्स के टाइम पे टीनेजर्स को किस तरह की ब्राज और एजुकेशन की जरूरत है, स्कूल्स में एजुकेशन की जरूरत है इस चीज के बारे में। जिस तरह से हम पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, या हम बात करते हैं कि किस तरह की उनको ब्रा फिटिंग की जरूरत होती है, या बिना ब्रा लेस जो लोग जा रहे हैं अपने कंफर्ट के लिए, या ब्रा लेस जा रहे हैं वो फैशन के लिए, या फैशन जरूरी है या कंफर्ट जरूरी है, इस सब के बारे में हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड विद राशि, आर नेक्स्ट गेस्ट इन द एपिसोड। थैंक यू सो मच। Welcome to your own show, and I'm very thrilled to have you here on my show. Thank you, Gauri. Thank you for giving me an opportunity to speak about myself, about what I do. How are you feeling today? Always on the moon. So, मुझे आपसे ये पूछना है कि when you started this bra fitting consultant business and you decided to become a bra fitting consultant, how did you thought of becoming one? And I must say कि उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी. You know, I've had a journey with bra fitting. I mean, everybody has had with bras, right? As adolescent till we reach our, you know, a stage where we deliver children have. So that journey was going parallel with my work. Professionally, I was in garments all my life, and I was also raised in a family of drapers and tailors. So technology and fittings is something which is close to me in my blood. And then I did fashion designing, and then I was working. So they were parallel journeys. Okay. So while I understood the need as a woman, and understood the changes that are required in a bra with the changing lifestyles and everything, I also understood the technical aspects. So मुझे हमेशा एक गैप महसूस होता था in the offering, in the way it is fitting. I would always look at it in the mirror and say अगर ये ऐसे आ रही होती तो अच्छा होता, अगर ऐसे लिफ्ट करती तो अच्छा होता, अगर मुझे और सपोर्ट मिल जाता तो मैं जंप कर पाती, मैं एक्सरसाइज बेहतर कर पाती. And that journey continued. So when I was traveling for work, of not for leisure so much work, I would always go into malls and check out bras, but I did not know how.
till one time just before my marriage, I incidentally went to a store in New York and they fitted me. And then I realized that यही चाहिए था, ये ज़रूरत थी और इन लोगों को पता है कि साइज क्या चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि इंडिया में एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, राइट, इनहिबिशन है बिकॉज शाइनेस में कोई बात नहीं करता है। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं है। सच पूछो तो आज दिस एक्सपीरियंस आई हैड 20 years बैक, आज 20 साल बाद भी ब्रास कोई ज्यादा इंडिया में डेवलप नहीं हुई है और जो बाहर से आ भी रही हैं वो सारी ब्रास एक्चुअली में हमें तो सब आई फील रिडंडेंट ही मिल रही हैं। नन ऑफ द गुड कंपनीज दैट हैव कम are also really bringing the large sizes, they're really bringing the good stuff. We are just assumed. We're just assumed on a data which is incomplete because actually nobody got. I mean, a data would be valid if you would say that, okay, we gave so many sizes to the country and only so many did. Or somebody went out in the floors and measured women to say ye size hai ya ye need hai. I always say it's a slip between the cup and the lip. इंडिया में तो उस टाइम पे बात करना भी एक टाबू था। इवन स्टिल टिल डेट हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं। और उस टाइम पे आपने इस प्रोफेशन के बारे में सोचा एंड दैट इज रियली कमेंडेबल। सी मैं पहली तो नहीं हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट क्रेडिट। मुझसे पहले भी कुछ लोग कर रहे थे पर मुझे नहीं पता था वो कर रहे हैं। मुझे भी इस इंडस्ट्री में घुस के हुआ क्योंकि मेरे को यूएस में एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे पता था कि ये होता है। तो मुझे मालूम था। बट स्टोर्स करते हैं वहां पर। बट मुझे ये हमेशा लगता था कि हर ब्रांड अपना फायदा सोच रही है। उनको कस्टमर बनाने हैं तो वो अपने प्रोडक्ट ही बेचेंगे ना उनको। कोई कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड नहीं है। इंडिया वैसे भी कस्टमर सेंट्रिक मार्केट नहीं है। हम ज्यादातर ब्रांड्स की पूर्ति कर रहे हैं और ब्रास में तो बड़ी हैरानी की बात है, आदमी बेच रहे हैं, आदमी बना रहे हैं, आदमी लीडरशिप रोल्स में है। एग्जैक्टली, ठीक है। आई मीन वो सॉरी टू से, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया एक चाइल्ड बर्थ, ओके वन कैन से गायनी डॉक्टर्स वी ऑलवेज प्रेफर अ वुमन। व्हाई? बिकॉज वी थिंक शी नो मोर। आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट नो, आई एम श्योर मेनी मेन नो। बट लीडरशिप में है कौन सी ब्रांड वुमेन लेड, वुमेन सेंट्रिक, वुमेन के लिए सोच, कौन सी ब्रांड इंडियन ब्रांड है? Right. कौन सी ब्रांड इंडियन वुमेन? I always say bring one of the top 5-10 brands of the country and say they did a survey and they found this. Not a single one. Have you ever thought of starting your own brand of manufacturing bras or customizing according to customer business? Yes, absolutely. I mean, I want to start my, not really manufacturing. I want to have a brand which is made for India by India, you know, and it's centered on us. हम लोग ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स जो होम ग्रोन है वो लोग बहुत ज़्यादा डेवलप ब्रास नहीं बना रहे हैं। साइजिंग आई वुड से कि ऐसे कुछ हमारी ब्रांड्स हैं जो बना रही हैं बट दे आर नॉट रियली इन्वेस्टेड इन हैवीली इन टेक्नोलॉजी। और जो बाहर से ब्रांड्स आ रही हैं वो हमारे लिए साइजेस सारे नहीं ला रही हैं। मैं खुद इम्पोर्टेड ब्रास इम्पोर्ट करके फिट करके सेल करती हूँ बिकॉज सारे साइजेस नहीं बनते। लेकिन let's not forget हमारी demographics के हिसाब से नहीं है। When you get a bra from Europe or let's say from UK or US, they are broader shoulders. Right. So everything doesn't work for us. So somebody has to work there. But then it's when you said customize, you know, world में 150 sizes हैं और more. और बन रहे हैं। There are brands that are coming और saying 34, 36, 38 क्यों? 34, 35, 36, 37 क्यों नहीं? ऐसी brands है जो कह रही है कि 34 and a half क्यों नहीं? फिर बाहर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M है और हमारे यहाँ पे हम C, D पे E पे खत्म हो जाते हैं। केवल 2 brands हैं इंडिया में जो एक तो बाहर की ब्रांड है ट्रायम्फ जो यहाँ आ गई और एक ट्रायलो है जो जी और एच का बना रहे हैं। पर क्या वो सही बना रहे हैं? अगर आप, सबसे बड़ी बात स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। आप इंडियन होम ग्रोन ब्रांड की ब्रा उठा लो और बाहर की उठा लो, दोनों का ई कप मेजर कर लो, दोनों सेम नहीं होंगे। और कस्टमाइजेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है, नंबर्स बहुत कम बनते हैं। ब्रा एक छोटा गारमेंट है लेकिन टेक्निकल बहुत है। 32 वेरिएबल्स हो सकता है एक ब्रा में और ग्रेडिंग सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर की होती है। तो व्हेन आई वाज सेइंग कि बैंड साइजेस 34, 36, 38 है तो लेट्स नॉट फॉरगेट हम तो इधर FG भी नहीं लाए हैं और बाहर तो डबल F, डबल G, डबल H, डबल I भी है। गौरी कहीं ना कहीं आप देखा ना व्हाट इंस्पायर्ड मी,
आपको हमारी जनरेशन की जितनी औरतें हैं, आप किसी से भी पूछ लो, their first bra experience is not nice. Very bad. Because an uncle measured them through the eye, which Exactly. today's generation would not tolerate, and we teach our generation against it. Exactly. Right? तो I think कहीं ना कहीं हम सबको innovation भूलती नहीं है, क्योंकि first bra we was sized up by an uncle, which was not very inspiring, which was not very encouraging to go for a bra. राइट. आपके पास टीनेजर्स भी आती होंगी, तो कैसा? They are my favorite clients. सो आई एम श्योर अब जब आप हैं इंडस्ट्री में, और अब जब आप जैसे आपने बोला कि कुछ और लोग भी हैं, तो अब टीनेजर्स को थोड़ा इजी लगता होगा जाना एंड टू गेट अ प्रॉपर फिट ऑफ देयर ब्रा. See, I always say it's a mixed opinion. है ना? You cannot put a line and put everybody in that box. You know कि सब ऐसे होते हैं. बच्चे भी हर तरह के होते हैं, जैसे आप और मैं. So now today's generation has come to them. First of all, we've taught them about their body so much. We've told them shamming is not good. We've also told them कि सबको दिखाना नहीं है, कुछ छुपाना है, कुछ ये रखना है. Then they're exposed to social media, Instagram. They are seeing women dancing, talking about no bras, and they're all Westerners, right? Not so much. Then we are seeing this big size influencers saying bra is not needed. So today I say competition is not within brands. Competition is with these influencers. I call them the bra quacks. जो ज्ञान दे रहे हैं और खुद उनको पता नहीं क्या पहनना है, तो वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं. विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन राशि, दैट जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स हैं या इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो टीनेजर्स के ऊपर ये उनका इफेक्ट हो रहा है कि भाई विदाउट ब्रा जाएं, तो इसके क्या, विदाउट ब्रा जाने के क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखो, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों ही है, और सोशल तो है ही है. लेट्स लीव सोशल अपार्ट, बिकॉज सोशल पे तो सब बहुत ध्यान देते हैं कि मॉडेस्टी के लिए, जिस पे सब उसको बार बार बहिष्कार कर रहे हैं कि मेरी मर्जी में पहनूं कि नहीं. दैट्स फाइन, आई टोटली एग्री विद इट. आई मीन, यू डोंट वांट टू वेयर इट, डोंट वेयर इट. लेकिन फिजियोलॉजिकल की बात करें तो ना ब्रा पहनने से सैगिंग ज्यादा जल्दी होती है. एनीबॉडी हु कम्स एंड वांट्स टू डिफेंड ऑन इट कैन कम एंड टॉक टू मी. एनीबॉडी हैज लाइव प्रूफ्स और डेटा कैन डेफिनेटली क्वेश्चन मी. I have seen it for myself. A decade now that I have fitted women or people. बच्चे फिट करती हूँ मैं, और मैं देखती हूँ जिनको मैं फिट पहले करती हूँ उनकी ब्रेस्ट के चेंजेस, और वो जो मेरे पास आते हैं 13-14 साल 15 साल के जिन्होंने कभी ब्रा नहीं पहनी होती. एक तो ये है, ब्रेस्ट डिस्टॉर्ट होती है, सैग जल्दी करती है. गलत साइज, ये जो एक खास नया ट्रेंड शुरू हुआ है स्पोर्ट्स ब्रा पहनने का, जो महज एक टॉप है. ब्रा बिना आकार के, बिना शेप के तो ब्रा ही नहीं है. तो जब आप स्पोर्ट्स टॉप्स को ब्रा कह के बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रेस्ट को दबा रहे हैं और ब्रेस्ट आसपास से निकल रही है और शेप सही से डेवलप नहीं हो रही है. लोग मुझे बोल सकते हैं भगवान ने बनाया है, जैसे है वैसे है. अगेन इट्स अप टू यू, आप चाहते हो नहीं चाहते हो. आई लाइक द वे आई लुक, आई लाइक टू कीप माई डॉटर्स ब्रेस्ट शेप ऑल्सो फाइन. अब आते हैं इसके एग्रेसिव आगे. आपने 3-4 साल बच्चों को गलत पहना दी, वो बच्चों की आदत बन गई, बढ़ते गए. आर्मफिट फैट्स देखे आपने? जी, साइड पे बल्जेस देखे हैं, बैक पे बल्जेस देखे हैं? ये सब रॉन्ग ब्रा से हो रहे हैं. ठीक है. ना ब्रा से क्या हो रहा है, कंधे में दर्द आएगी. आप समझो ग्रेविटी अगेंस्ट ब्रेस्ट जा रही है. जो लोग कह रहे हैं ब्रालेस रहना चाहते हैं, वो कंफर्ट के लिए रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत ब्रा पहनी है. मैं बिना ब्रा के जी ही नहीं सकती. मेरे को इतना सुख है अपनी ब्रा में that I cannot live without it. So I don't understand. So only when you have tasted. I remember there was a कहावत, जिसने खाया नहीं उसको पता क्या. You know, like unless you've tasted the real one, get the right one, then tell me you're not happy. I'm okay with it. Live with it. लेकिन उससे नहीं. कंधों में दर्द, बैक में दर्द. ठीक है. People have gone for reduction surgeries. Why? Because lift नहीं आ रहा है या ठीक नहीं लग रहा है. उसके बाद जब प्रेगनेंसी हुई, लैक्टेशन हुई, ब्रेस्ट में चेंजेस आए, मिल्क ओज आउट कर रहा है, जो साइड बल्जेस साइड पे निकले, मैं डोंट अंडरस्टैंड, वो साइड पे है, मिल्क उसमें भी आ रहा है, रह रहा है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. आई हर्ड पीपल जिन्होंने आर्मपिट बल्जेस इन द नेम ऑफ मैलिग्नेंसी टेस्ट हटवाए बिकॉज वो स्लीवलेस नहीं पहन पा रहे, बाहर निकल रहे हैं, इसलिए नहीं कर पाए. तो वो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं. दर्द है, डी शेपिंग है, और सबसे बड़ी बात जो मैं नहीं बोलनी चाहिए, रैशेस. कौन औरत है जो ये कहेगी कि उसने अंडर ब्रेस्ट रैशेस नहीं महसूस करी है? लाज कब हो तो करोगे ही. और नहीं ब्रा पहनने से जो सब कहते हैं ना, ओ कॉटन, यू नो, मजे की बात क्या है,
सही साइज ना पहनने से, सही ना लिफ्ट होने से रैश हो रही है, लेकिन हम क्या बेच रहे हैं, बैम्बू, ऑर्गेनिक, ये वो, आप और लूज पहन लो, नीचे से हम आपको लिफ्ट ही नहीं देंगे, मैं हमने एक नई तरह की ब्रा बना दी है, हम ये कर रहे हैं. नो, the real answer is the right size bra, and if it's an underwire, great. How did I learn this? Rashes. I could not go anywhere without the antiseptic powders, candid, nariyal tel, dermatologist medicines. I did everything, and then I discovered right size was the answer. That is when I wanted to teach everybody. That information, that happiness stayed in me, and I said, मुझे सबको बताना है. What other way than to do your own work? राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज स्किन टू स्किन जब वो टच करता होगा तो रैशेस जरूर आते होंगे, बिकॉज वो लिफ्ट प्रॉपरली नहीं हाँ, आप समझो ना, ये आपकी ब्रेस्ट है और आप यहाँ पे स्किन पे रखे हो, आपने ब्रेस्ट को यूं डाल दिया, आप मास्क के ऊपर मास्क रख रहे हो. रैशेस कहाँ होते हैं? जहाँ पे मास्क को टच करता है, जहाँ पे पसीना आता है, स्वेट वहां पे रिटेन कर जाएगा, तो वो बैक्टीरिया और फंगस का घर है, वो आपको दांत खुजली देगा ही, तो यहाँ तो देगा ही. आप इसे लिफ्ट करिए, अंडरवायर लिफ्ट कर सकता है. ये दूसरी बात कि नॉन अंडरवायर से लिफ्ट होता है. आप उसे लिफ्ट करिए, आपने इमीडिएटली कांटेक्ट पॉइंट हटा दिया, आप पसीना नीचे गिरता हुआ महसूस करेंगी. फिर दूसरा मिथ, कॉटन की ब्रा पहनो. हाँ, कॉटन सोखता है, लेकिन कॉटन उड़ाता तो नहीं है. आपने एक ऊपर कपड़ा पहना है, उसके अंदर गीली ब्रा पहनी है, गीली पैंटी पहनी है, आपको रैश तो होगी ही. और जो लोग बार बार ब्रालेस बोलते हैं ना, अंडर ब्रेस्ट फिट से आपको जितनी रैशेस होती हैं, वो मेरे को प्रूफ कर दें कि नहीं होती. फिर भी सम पीपल, हाँ कुछ होंगे, पर ज्यादातर नहीं होंगे. और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी की सारी मिथ्याएं कि भैया अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाता है, ब्रा पहनने से ही हो जाता है, काले रंग से ही हो जाता है. भैया कहाँ पे रिसर्च पेपर्स, किधर लिखा है? ऐसा भी बोलते हैं रात को उतारने से कैंसर नहीं होता, पहनने वालों को कैंसर हो जाता है. देखो, मैंने ना मैंने इतने सारे सवाल पूछे. आई एम वेरी लकी कि मेरे पास गायनोकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट भी फिटिंग के लिए आते हैं. मेरे पास एक कैंसर रिसर्च, ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च साइंटिस्ट आई, and I asked her this question. I said, ma'am, people ask me and I feel responsible to say. She says, not one data has been published which has been researched upon. They are naysays. Then I read about the breast cancer data on what bras were they wearing. 0.05 or 7% was wearing underwear. That could be anybody. So there is no validity, because this is what the lady told me. She said, cancer is caused by genetic mutation. It's caused by a genetic gene and it's caused by cells. So how can an outside influence like bra change it? Right? How can an underwire cause it? और सबसे बड़ी बात है, आपने नाइट वाली बात बोली, मैं उस पर आ रही हूँ. देखो, ब्रा मैंने आपको पहले बोला, हर वक्त कंफर्टेबल होनी चाहिए. ये तो सही नहीं है. ब्रा कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीजें आती हैं. और अगर वो इतनी कंफर्टेबल है, उसमें ब्रीदिंग स्पेस है, तो आप सो भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए. मैं जब ब्रा फिट करती हूँ, there's a concept, आप अपनी फिंगर रन करिए. बैठने के बाद भी अगर फिंगर रन कर पा रहे हैं यहाँ पे और स्ट्रैप पे, इसका मतलब ब्रा आपको सिर्फ पकड़े हुए है. ठीक है, ये मेरी बहुत अच्छे से कही हुई लाइन है, बिकॉज मैं एक माँ भी हूँ. हाउ डू वी होल्ड अ चाइल्ड? टाइट इनफ, सिक्योर इनफ to keep it secure, but loose enough to let it breathe. That's how a bra is supposed to be. That's my best version of saying what a bra is supposed to be. गड़ रही है तो अच्छी नहीं है, यानी कि वो आपको खा रही है. आपका ब्रा उतारने का मन कर रहा है, इसका मतलब कि आपको वो कष्ट दे रही है. यानी कि ब्रा का वो साइज आपको कष्ट दे रहा है, वो ब्रा टाइप आपको ब्रा कष्ट नहीं दे रही है. You know, like a mother is going to control you. Mother's that nature, that part of personality is troubling you, not her, उसका वजूद ही नहीं है. And how about these, how do you know these bra tapes and other things coming in the market these days? बहुत से लोग ना मुझे हेट करेंगे जो मैं बोलने वाली हूँ. boob tapes. boob tips ही बोलते हैं सर जी. क्या अपनी बैक दिखाना इतना जरूरी है कि हम अपनी ब्रेस्ट को टेप्स के कष्ट में डालना चाहते हैं? क्यों? एक तरफ हमारी ब्रा दिख जाए, स्ट्रैप दिख जाए तो हमें कष्ट है, और दूसरी तरफ हम अपनी बैक और ब्रेस्ट के कोने दिखाने के लिए टिप्स पहनना चाहते हैं. ये बात मैं नहीं समझ पाती. देखो, बॉडी से ब्रा, ब्रा से आउटरवेयर, आउटरवेयर से ब्रा, और ब्रा से ब्रेस्ट मुझे समझ में नहीं आता. हाँ, मॉडल्स हैं, कोई खास ओकेजन के लिए जरूरी है, समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी मुझे समझ में नहीं आता. क्योंकि प्रोबेबली फिर हम कंफर्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं?
एक तरफ हम कंफर्ट बोल रहे हैं और एक तरफ हम ये बोल रहे हैं। देखो मैं जब लोगों को फिट करती हूँ 90% लोग मुझे बोलते हैं अरे अगर ये मैं पहनूंगी तो मेरी पीछे से ब्लाउज बहुत पीछे गिर रहा है। मेरा अभी बैकलेस की बात करते हैं, अभी वो एक कौन सा सीरियल हीरा मंडी चल रहा है उसमें उसकी बैक वॉक बड़ी फेमस हो रही है। और मैं उसको देख के हमेशा यही सोचती हूँ उस वक्त ब्लाउजेस में लिफ्ट दिया जाता था। हमारे लोगों को बनाने आते थे और वो लिफ्ट देते थे। आप पुराने ट्रेडिशनल ब्लाउजेस देखो, उनकी शेप्स देखो, चोली कट्स देखो, वो लिफ्ट देते थे और पीछे बांधते थे। आजकल हमारे टेलर बहुत इजी हो गए, स्टिच वर लाइक दिस कि यू नो इट होल्ड्स द एग्जैक्टली, वो बनाए ऐसे जाते थे, पीछे डोरी होती थी। तो आज भी ब्लाउजेस बनवाओ ना वैसे, टेलर्स ढूंढो ना ऐसे। आजकल हर कोई तो टेलर बन जाता है। मैं तो वीडियोस डालती हूँ, डिजाइनर्स को लिफ्ट करना नहीं आता, डिजाइनर्स को लिफ्ट समझ नहीं आता, और छोड़ो डॉक्टर्स को लिफ्ट समझ नहीं आता जो कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं। मैंने ब्रेस्ट सर्जरी वाली ब्रेस्ट देखी है, ठीक है, निपल्स गलत लगे हुए हैं, ओह माय गुडनेस, ठीक है। पहले तो ब्रेस्ट का आकार ही किसी को समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम बात ही नहीं करते। हम तो एक एक्सपोज ब्रेस्ट ही नहीं देख सकते। और फनी बात क्या है, ज्यादा ब्रेस्ट के बारे में, ब्रा के बारे में नॉलेज कौन लेता है? आदमी। I'm sure. Who will I have more as followers? Men. They are more interested than we are. Right. I get more negative comments from women than I get from men. I get comments like कि क्यों जरूरी है? Why is it needed? आप शैम कर रहे हो? नहीं, मैं शैम नहीं कर रही। Like I said, आप वैक्सिंग फेशियल है राइट नाउ, राइट? आपको करवानी है करवाओ, नहीं करवाना तो तरीका ये है। उसकी नेगेटिविटी ये है। मेरा मानना ये है, जो मैंने देखो, आई फिटेड इंटरनेशनल वुमेन, आई हैव फिटेड वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, राइट, विद एवरी स्टेट। हमारे आकार में हमारी ब्रेस्ट साइज और हमारा जो शोल्डर है उसकी रिलेटिविटी में हमारी ब्रेस्ट सबकी बड़ी है, सबकी बड़ी है। बीसीडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में जो बिक रहा है। EFGH ही है सभी बच्चे भी, और हम शैम करते रहते हैं बच्चों को, तो इतनी बड़ी क्यों हो रही है, उसके हाथ में नहीं है, राइट? इट इज जस्ट एनाटॉमी। हम कितनी बार ऐसे होता है, आप इसको 36C पहना रहे हो, 36 तो मैं हूँ, तुम 36E हो, वो 36B है। पहले समझो, बैंड से कुछ नहीं होता, बैंड डायफ्राम है, कप रिलेटिविटी में आता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट पीपल नीड टू एजुकेट। बी कप ऑफ एनी साइज, चाहे वो 40 का बी हो, चाहे वो 34 का बी हो, उसको जरूरत नहीं है ब्रा की, उसके बगैर जी सकते हैं। लेकिन जी कप, एफ कप, वो चाहे 30 का हो, चाहे वो 40 का हो या 42 का, उनको सपोर्ट चाहिए क्योंकि रिलेटिविटी ज्यादा है और उनको अंडरवायर सपोर्ट ही चाहिए। डिड आई आंसर यू? या एब्सोल्युटली। जो मतलब आपका ये कहना है कि जो जितने बिगर साइजेस हैं उनको सबको अंडरवायर, आई एम श्योर सबको मेरे व्यूअर्स को ये समझ आ गया होगा कि यू शुड वेयर, जो भी बिगर ब्रेस्ट साइज के हैं तो दे शुड वेयर अंडरवायर इन द राइट साइज, ऑफ द राइट साइज, एंड यू कैन कंसल्ट मिस राशि ऑल्सो। अच्छा राशि, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देते? बिकॉज मुझे बहुत सारे DM आए हैं बिफोर आपके इस शो के कि क्या आप, क्योंकि हर कोई तो गुड़गांव आ नहीं पाएगा, तो डू यू गिव कंसल्टेशन ऑनलाइन आल्सो? I've fitted hundreds of women online. Oh, so that's great. हाँ, कोरोना ने सिखा दिया कि कैसे करना है। कोविड ने बहुत कुछ सबको ऑनलाइन गाना सिखा दिया। मुझे ये समझ में आया कि वो सेटिस्फैक्शन 7 दिन बाद आती है जब रास पहुंचती हैं। हम जब स्टोर पे करते हैं, आपने तो एक्सपीरियंस किया है, तो 1 घंटे में पता लग जाता है कि हाँ ये सही चल रहा है। बट हम ऑनलाइन काफी अच्छा मैनेज कर लेते हैं। एंड एक और चीज है, ब्रा फिटिंग एक पूरा प्रोसेस है। आप केवल साइज जान के नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कौन से साइज में आपको कौन सी ब्रा देनी है। इसलिए मैं इंसिस्ट करती हूँ कि जब पहली बार किया है, हम ही ब्रास भेजेंगे, हम ही बताएंगे, हम ही फिट करना सिखाएंगे। क्योंकि हम कंसल्टिंग में सिर्फ साइज असेस नहीं करते हैं, पहले असेस करते हैं ब्रा कितनी गलत पहनी है, उससे ब्रेस्ट पे कितना डैमेज हो चुका है, कितना डैमेज ठीक हो सकता है, उसको कैसी ब्रा से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम ब्रा पहनना सिखाते हैं, सही साइज असेस करके समझाते हैं। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल समझते हैं, फिर लाइफस्टाइल के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। तो इट्स अ होल गैमोथ। और मेरा मानना ये है कि यस, मेरे को तो पहली कंसल्टिंग फी मिल गई, आपने मेरे को फीस दे दी, आप शायद मेरे लॉयल कस्टमर भी बन गए। मैं जितने बच्चे और जितनी औरतों को सिखाऊंगी वो 10 और को सिखाएंगे। ये इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी। आज से 10 साल पहले जहाँ ब्रा इंडस्ट्री थी ना, आज भी वही है, वही साइज, वही रंग, वही शेप, वही ब्रांड्स। इवन छोटे शहरों में अभी भी ये नॉलेज नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ गुड़गांव में बैठ के बात कर रहे हैं, बट समवेयर इन द बोलो अम्बाला,
आप बोलो करनाल, तो आई डोंट थिंक सो। आई मीन जितने छोटे शहर हैं, ये ना नहीं है ये मुझे knowledge। कहीं ना कहीं दुख होता है। बहुत पढ़े लिखे लोगों में, बहुत पढ़े लिखे, हाईली पैसे, क्वालिफाइड, हाँ देखो ब्रेस्ट तो ये देख के नहीं ना आती मैं कौन सी सिटी और कौन से प्रांत में और कौन से गांव में और कौन सी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आऊंगी, है ना। राइट। हम सबकी एनाटॉमी सिमिलर है और हम सबको जरूरत है, और एजुकेशन भी नहीं पहुंचती। और जैसे मैंने कहा, मैंने हर जगह फिट किया है। मेरे पास छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जगहों से कभी कभी लोग आते हैं, एंड आई सी द सफरिंग दैट दे हैव, देयर ऑल सफरिंग। सबको रैशेस, दर्द, गड्ढे, स्टिग्मा, सब कुछ फील होता है। सो आप कौन से ब्रांड को रिकमेंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्रांड की ब्राज आर गुड और नॉट गुड? देखो, मेरा ना ब्रांड्स के ऊपर बहुत बड़ा सोच है। ब्रांड्स क्या है? ब्रांड्स एक बिजनेस है, राइट। उनका एक टारगेट ऑडियंस है, उनके सेल्स नंबर्स हैं। उस सब में वो कितनी ब्रांड्स हैं जो कस्टमर सेंट्रिक हैं। ब्रांड भक्ति इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, और हम ब्रांड्स के पीछे इतना पागल हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। ब्रांड्स आपके लिए हैं या आप ब्रांड्स के लिए हो? पहली बात ये, बिल्कुल। ब्राज आपके लिए हैं या आप ब्राज के लिए हो, ये समझना जरूरी है। मोर देन ब्रांड्स, नो योर साइज। राइट। आपका साइज जिस ब्रांड पे है, वो ब्रांड आपके लिए अच्छी है, राइट। Absolutely. रादर देन कि मेरी भाभी को ये ब्रांड पसंद है, उसने रेकमेंड की थी क्योंकि वो यूएस में खरीदती है, या ये नई लॉन्च हुई है और मेरी फ्रेंड पहनती है, नहीं। या किसी इन्फ्लुएंसर ने हमें ये बताया कि ये वाला ब्रांड अच्छा है। एग्जैक्टली वो इन्फ्लुएंसर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका साइज क्या है, वो बिग साइज है, वो कैसा बिग साइज है, वो बड़ा बिग कप साइज है, आप बिग कप साइज हो या नहीं है, वो बड़ी साइज है, या क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बेहद ज्यादा है, उसका मेकअप आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसकी रिकमेंडेड ब्रा पहनोगे। ऑल इन्फ्लुएंसर्स आर बीइंग पेड मनी टू से। जी। जैसे रिसेंटली वन इन्फ्लुएंसर दैट आई वाज ट्राइंग टू एंगेज विद, आई लाइक हर, आई लव दैट लेडी as a person, but she is recommending a bra that a bra company asked her to speak about. Okay. She may not have the knowledge about it. Right. आप अगर कैंसर है आपको, आप किसके पास जाएंगे पूछने के लिए? आप जाएंगे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, करेक्ट। आप पूछेंगे उसको जिसको कैंसर है, उसमें भी वर्जन है, किसी को बोन मैरो है, किसी को ये है, तो आप उस ग्रुप में जाएंगे जिसमें वो विशेष कैंसर की बात हो रही है। आई नो मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रही हूँ, लेकिन आप जाएंगे तो उनके पास है जिनके पास नॉलेज और जिनके पास एक्सपर्टीज और जिनके पास प्रोडक्ट है। फ्रॉम टीनेजर्स आई वुड लाइक टू आस्क राशि दैट कभी आपका मन नहीं किया कि स्कूल में जाके किसी को सिखाया जाए या टीचर्स को ही वेबिनार दिया जाए अबाउट दिस, बिकॉज दिस हम पीरियड्स की बात स्कूल में कर लेते हैं बट वी नेवर टॉक अबाउट। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ब्रा की बात स्कूल में हो रही है। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं जिस दिन से शुरू किया है उस दिन से चाहती थी कि मैं टीनेजर्स को शुरू करूं। मुझे एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, देश में क्रांति, कहीं भी क्रांति बच्चे लाते हैं। और अगर आपने बच्चे सिखा दिए, राइट, या जैसे मैंने बोला माँ सिखा दिए, दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपने दुनिया बदल दी। एग्जैक्टली। आई हैव अप्रोच स्कूल्स ऑन अ वेरी सॉफ्ट नोट, बहुत एग्रेसिवली नहीं। मैंने अप्रोच किया है। आई रिमेम्बर एक प्रिंसिपल है, उसकी बेटी साथ में फिट हो रही थी, उसने बोला मम्मा दिस सच अ गुड थिंग टू टीच, एंड शी सेज नहीं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ। मेनार्की जब सेट होती है, मेनार्की जानते हैं किसको कहते हैं? मेनार्की इज द ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स जब सेट होते हैं, कोई डॉक्टर भी आपको बता देगा, ब्रेस्ट पहले बनती है। Yes. क्यों नहीं बता रहे हैं हम बच्चों को? Why are we not telling them? Why is breast related to sexuality? Exactly. क्यों? अगर हम सेलिब्रेट करते हैं पीरियड्स आना इन सम कम्युनिटीज, ब्रा से क्या दिक्कत है? ब्रेस्ट ने क्या पाप किया मुझे समझ नहीं आता। Why is it? जैसे मैंने आपको बोला, मेरी कोने से ब्रेस्ट दिख जाए लेकिन कोने से ब्रा ना दिखे, मेरा शोल्डर दिख जाए लेकिन मेरा स्ट्रैप ना दिखे, मेरी बैक दिख जाए लेकिन मेरा पीछे का स्ट्रैप ना दिखे। भाई ब्रा है, कोई मतलब बला थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी है, कोई गुनाह थोड़ी किया उसने। एक्चुअली में तो ब्रा को क्रेडिट मिलना चाहिए, वो ब्रेस्ट संभाल के रखती है। और अगर मॉडेस्टी की बात करें तो वो ढक के रखती है, तो और भी अच्छी बात है। बस निप्पल नहीं दिखना चाहिए, निप्पल पाप है, बाकी कुछ भी दिखाओ। आई मीन नेक बड़ा है बैक का, ब्रा नीचे खींच दो। आर्म होल बड़ा है, आर्म होल ठीक नहीं कराएंगे, ब्रा नीचे खींच दो, छोटी ब्रा पहन दो। क्यों? वाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो माय थिंग इज कि आई पर्सनली, इट्स माय अर्ज
प्लीज बच्चों को ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताओ, सही ब्रा की जानकारी दो, जब पैड्स के बारे में बताते हो तो पीरियड्स, और प्लीज आप ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हो, ब्रांड्स को बोलो ना करें। ब्रांड्स क्या कर रहे हैं सिवाय मेरी वाली पीली ये वाली लाल बेचने की, क्या कर रहे हैं? डज एनी ब्रांड हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर? डज इज टीनेजर ब्रा फिटिंग द टीनेजर? Sports bras companies have come to the place and they are saying, hello, I am going to fit the teenager as a bra. Hello. Influencers are coming and telling, I'll tell you what bra to wear. They're not wearing the right bra size. So yeah, somebody has to talk about it. Teenagers have to be taught. They have to be taught in schools. There should be people like me who should come, who should approach. I would love to teach and talk. But then I need people. I need influencers who are actually willing to influence. Right? The right kind of influence should be there. Yeah. Everybody has to. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? पूछो. As a woman of this country, of this age, bra fitting और bra budget जिंदगी के कौन से पड़ाव पे, किस लाइफस्टाइल स्टेज पे जरूरी है? Oh my God, this is a big question. मुझे लगता है हर किसी स्टेज पे जरूरी है. For example, starting from teenaging to grow, your breast size changes. Then again, after pregnancy, during pregnancy, breastfeeding. उसके बाद भी हर point पे चल रहे. when was your largest purchase in bras? I don't think so. Largest. I'll tell you, marriage. Yes. Now this is my question. हम आदमियों को बोल रहे हैं वो सेक्सुअलाइज करते हैं ब्रा, प्रोवाइड कौन कर रहा है? अगर आप मुझसे सच में पूछो, सबसे ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट स्टेज पे होनी चाहिए, प्यूबर्टी पे. कितने पेरेंट्स बच्चों की ब्रास पे पैसे खर्चने को तैयार हैं? ठीक है, कितने लोग बच्चों को सही टाइम पे फिट कराते हैं? नंबर 2, डिलीवरी के टाइम पे कितने लोगों ने नई ब्रा खरीदी थी? कितने लोगों ने नर्सिंग ब्रा खरीदी है? उस टाइम पे तो लगता है कि इस टाइम पे सो स्टॉप सेइंग मेन सेक्सुअलाइज. इफ दे वर सेक्सुअलाइजिंग, वी हैव गिवन देम एवरी रीजन टू. Right. We don't spend on ourselves. We don't love ourselves enough to wear a bra. Why I asked you this is, you know the right answer. But then what did we do? We have a budget for honeymoon. Right. We don't have a budget for delivery. You know, when you deliver a child, in the trimester, 3 times you gain 3 sizes. Oh. Average. You come down those 3 sizes. So every 3 months your size is changing. Did we change? Yeah. No. Bras तो नहीं करा ना? I don't think so. Exactly. क्यों नहीं करा? दूध पिला डिलीवर कर लूँ फिर बदलूंगी. बच्चा बड़ा हो जाए तो बदलूंगी. दूध पिलाना छोड़ दूँ फिर बदलूंगी. भाई सबसे ज्यादा चेंजेस ब्रेस्ट में आते हैं पूरी बॉडी में, राइट? कौन पहन रहा है? हाँ, पुरानी ब्रा से काम चलता है. अब आप आ जाओ ब्रांड्स पे. आप मुझे पूछ रही थी कितनी ब्रांड्स है नर्सिंग की इंडिया में, कितनी फेवरेट ब्रांड्स सबकी गिनवा दो. उनके पास नर्सिंग ब्रास है सब साइजेस में. कितने आपको पोस्ट डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं? माई होल पॉइंट इज ब्रांड की भक्ति मत करो, अपनी भक्ति करो. अपना साइज समझो, अपने साइज से प्यार करो, उस साइज के हिसाब से ब्रांड खोजो और उसको प्यार करो. और फीडबैक दो ना. फीडबैक दो कि मेरे को एफ कप की ब्रा नहीं मिल रही, मेरे को ये ब्रा कंफर्ट नहीं दे रही है. सब लोग, अधिकतर औरतें आके मुझे ये बोलती हैं, बच्चा हो ना दूध पिलाया ना उसके बाद मेरी ब्रेस्ट ढलक गई. मैंने ना पोस्ट डिलीवरी ना बच्चे के बाद ना मेरी ब्रेस्ट शेप खराब हो गई, मेरा साइज बढ़ा. जानते समय करता कोई कुछ नहीं. ठीक है, क्यों नहीं करते? एक कल्चर है. It's a culture. A lot of people come to me and they say कि मैं ना I was going out and I was asking them Victoria's Secret in falana country and Marks and Spencer, and this lady said, hey, Victoria's Secret is not your brand. They don't make an F cup. An average woman on the street knew that you're an F cup. You in India did not know. You yourself did not know. She was shocked. We're going to Victoria's Secret. Victoria's Secret does not make F cup. Victoria's Secret's brand positioning. So you're talking about brand positioning. Every brand decides to have a position. It has a target customer. It has a target price and a target sales number. Where do you fit in? Exactly. Okay. At the time of nursing, should you not be going to your faithful brand for, or your favorite brand for maternity, or know of a maternity brand that gives you a brand? Nobody's thinking. Then are we talking? Then about ethos. Everybody is talking about equality, gender neutral. Tell me one brand that stands for transgenders. Tell me one brand which will openly do a campaign for fitting
क्रॉस ड्रेसर्स, यू नो हाउ मच हम औरतों के बारे में रो रहे हैं ना, स्टिग्मा, डू यू थिंक ऑफ द स्टिग्मा ऑफ दोज पीपल? So have you ever got any customer Yes, who's a I've fitted transgender? several. And the amount of gratitude I get from them is immense. I bend backwards to fit them. I would love to do fitting campaigns when I can do for them, but bras, they have a different body anatomy. My point is, you love फलाना imported brand, you love फलाना Indian brand. कौन से एथोस से पसंद कर रहे हो आप? इतनी बात कर रहे हो, वो टीनेज बच्चे जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो बात कर रहे हैं, मुझे बताओ ना कौन एक ब्रांड है जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है? कौन सी ब्रांड है जो जेंडर न्यूट्रलिटी और कोई भी तो नहीं कर रहा, नोबडी नहीं कर रहा. So yes, I have fitted. They also have their. They find it very intimidating to go and buy in small stores. वो किसी छोटे स्टोर में मौका ढूंढ के जाते हैं, बड़े स्टोर्स में जाने से घबराते हैं. फिटिंग के लिए बहुत ओपननेस सब नहीं दिखाते हैं. And yes, I fitted them, and I understand their needs also. And I feel very proud. Sometimes I see photographs of the people I fitted. I feel very happy. So you had asked me, do I want to make my brand? If God blesses me, I would love to make my brand. You know, हर औरत को अपनी ब्रेस्ट से प्रॉब्लम ज्यादातर. किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी के वजन है, किसी के ये है, किसी के वो है. पूछो उस ब्रेस्ट कैंसर वाली लेडी से जिसको अपनी ब्रेस्ट कटवानी पड़ती है, वो ब्रेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है. जब भी मैं किसी को फिट करती हूँ, बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, मैं कटवा दूँ, मैं ये कर दूँ. और जब हमारे लिए एज अ वुमन ब्रेस्ट एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है. हम जितना मर्जी नाकार लें, मुझे बड़े नहीं दिखना, छोटे नहीं दिखना, चेहरे पे दिख रहे हैं, आ रहे हैं लोग, दो देख रहे हैं, ब्रेस्ट जिसने देखनी है देखेगी, राइट. बट उससे पूछो जिसको होनी पड़ती है. नहीं, ये साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है. आई हैव सीन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जिनको इसने साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है, जिनकी ब्रेस्ट रिमूव की जाती है. सो हैव यू एवर फिटेड सम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स? अगेन गौरी, सेवरल. पर सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो क्या कहना है. देखो, फर्स्ट टाइम आप जब एम्प्यूटेड ब्रेस्ट देखते हो तो थोड़ा सा तो लगता है सैड. बट ऑब्वियसली आप देखो, ब्रा फिटिंग, एक सेकंड के लिए मैं कैंसर से, ब्रा फिटिंग केवल वो गारमेंट फिट करना नहीं है. ये जैसे एक ब्राइडल लहंगा वाली बात है, या एक ज्वेलरी या कॉस्मेटिक की बात है. एक्चुअली कंफर्ट और कॉन्फिडेंस, किसी को कंफर्ट कॉन्फिडेंस देना. आप अपनी बॉडी खोल रहे हैं मेरे सामने, एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है. मैं जब तक आपको वो कंफर्ट नहीं दूंगी और उसके बाद भी कंफर्ट डिलीवर नहीं करूंगी. एंड आई रिमेम्बर शुरू के फीडबैक से मुझे लोगों ने कहा था, शी डजंट शैम योर बॉडी. आई मेक श्योर आई मेक यू फील प्रिटी इन इट. व्हाई? बिकॉज यू आर प्रिटी. व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड? मुझे तो ये बिग साइज स्मॉल साइज का नाम ही पसंद नहीं है. इट्स जस्ट अ साइज. व्हाट डू यू मीन बिग साइज? व्हाट डू यू मीन स्मॉल साइज? व्हाट डू यू मीन प्लस साइज? व्हाट इज प्लस टू व्हाट? It's just my size. I am supposed to not fit the bras. The bras are supposed to fit to me. Right. Whether it's a cancer patient, whether it's a nursing mother, whether it's a teenager. But what are we doing? We're trying to fit a bra. Right? So coming back, cancer वाले के लिए मुझे जो इस country में दुख होता है, if this reaches anyone, please ask brands to think of nursing mothers, of cancer patients, their process of healing after, like you said, when you're going out without a breast and you're putting those cotton balls which are making you look distorted, या आप वो सिलिकॉन के, आपने कभी सिलिकॉन के कप देखे हैं? मैंने देखे हैं. they're heavy and गर्मी में गर्म लगते हैं. कोई भी तो नहीं बना रहा है. ब्रेस्ट का वो एक हिस्सा ब्रेस्ट नहीं है, साइड भी कटती है. ठीक है, तो आई हैव सीन ऑल दैट. उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है. बिकॉज साइकोलॉजिकली वो इतने इफेक्ट हो जाता है उनको, जब यू नो it's a part of your body and one part is not there in you and one is there and you look, you know, half somewhere you look. मैंने वही बोला, इट्स अ बिग आइडेंटिटी. रंग दे बसंती में ना एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है. वो उसको बोलता है एडजस्ट करो, और वो बोलता है इस देश में एडजस्ट करना सिखाया जाता है. तो जो हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं ना, जो प्लस साइज के इन्फ्लुएंसर्स बिना ब्रा के घूम रही हैं, या हर बेशर्म के कमेंट पे दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस. उनको नहीं मिला, उन्होंने ट्राई किया, पहाड़ में जाए, हम तो ऐसे जी रहे हैं, हम वहां आ गए. तो एक्सट्रीमिटीज में जीते हैं इंसान. यहाँ बिल्कुल छुप जाते हैं, बिल्कुल बोल्ड हो जाते हैं, दबंग हो जाते हैं. प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो लैक ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द ब्रांड, फ्रॉम द अदर पीपल. और एक और चीज़ है, ये जो सब मुफ्त का ज्ञान बांटते हैं ना बिना जाने,
आई रियली रिस्पेक्ट दिस जनरेशन जो बोलती है सॉरी आई डोंट नो, विल फिगर इट आउट. Exactly. रिमेंबर हमको तो एज अगेन दिस इज आल्सो आई हैव हर्ड अबाउट दैट इट्स सेड अबाउट इंडियंस इवन इन द इंडस्ट्री दैट वी नेवर से नो. So what we end up saying is end up giving some ज्ञान. पता है या नहीं पता. You know, I started this a decade back nearly, but to speak like this it took me years. मैंने पहले जाना समझा. मेरे को पता था कि साइड बल्जेस ब्रा से चले जाएंगे. मुझे पता था कि कैंसर से रिलेशन नहीं है इसका. मुझे पता था कि अंडरवायर्स है सही, लेकिन ये सब मेरी बिलीफ थी. मैं अपने और अपनी 5 बहनों को या 10 क्लाइंट्स को देके नहीं कर सकती थी. आज मैं साल में कम से कम 600-700 वुमेन फिट करती, तो मुझे कॉन्फिडेंस है. मैंने चेंजेस देखे हैं, मैंने बल्जेस नीचे जाते देखे हैं, मैंने ब्रेस्ट अच्छी देखी है. वो लड़की जो 13 साल की थी आज वो 18 साल की है. मैंने उसकी ब्रेस्ट की शेप देखी है. यू नो, सो दिस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्चुअली हैविंग डन इट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड टुडे ब्रिंग एनी ब्रा इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू मी एंड आई से ओके आई हैव फिटेड सो मेनी, कम एंड टेल मी हाउ मेनी यू फिटेड. सो दैट्स इट. So what is the solution for this, cancer patient? What देखो, kind of अभी bra should be there? अभी इंडिया में तो प्रोस्थेटिक ब्रास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत है. अभी शायद इंपोर्ट करना ही एक जरिया है. हाँ, गुड न्यूज़ इज दैट आई फाइनली रीच्ड आउट यू, और मैं अब इंपोर्ट करना शुरू करूंगी. मैं ऑनकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं मेरी अब बन चुके हैं, क्योंकि मैंने फिट भी किए हैं. मैंने ऑनकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट सभी फिट किए हैं, तो उन्हीं से वैलिडेशन भी आई है. तो अब आई स्टार्टेड टॉकिंग टू फ्यू, तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ नेटवर्क. इवन आई वांट टू लर्न. मैं बिना लर्न करे कुछ नहीं करती. So I've told them that I will fit cancer patients for free for a while and understand their sizing, order bras from them from abroad, and let's see where it goes. That's a wonderful thing. So हाँ, prosthetic cups like I told you बनते हैं. इंडिया में कॉटन के बनते हैं, बाहर से सिलिकॉन के बनते हैं. I believe there are lot of companies जो आपका नाप लेके भी बना रहे हैं. Okay, तो They're customize expensive, भी है, customize भी. customize भी है, right. If sometimes we have, then we can probably post links sometime. How we take care of the bra so that longevity उसकी बढ़ जाए, या उसकी केयर कैसे की जाए? देखो, पहली बात समझने वाली ये है कि एक कपड़े की लाइफ क्या है. सबसे पहले ये समझो, कोई भी कपड़ा 20 से 40 वॉशेस के लिए टेस्ट किया जाता है. ये वर्ल्ड स्टैंडर्डाइजेशन है. Right. ठीक है. आउटरवेयर भी इंसिडेंटली हमारा आउटरवेयर, हम हमारी लाइफ साइकिल लेते हैं, कोई भी चीज़ 30-40 बार भी नहीं पहनते साथ में, क्योंकि आपका एक कपड़े की टर्न महीने में 2 बारी आ जाएगी, 3 बारी आ जाएगी. घर पे पहनने वाली टी शर्ट सब ज़्यादा पहन लेते हो, फिर भी वो चली जाती हैं 6 महीने साल. तो ब्रा तो हम रोज़ पहनते हैं. तो आप ये मान के चलो कि एक ब्रा की लाइफ 1 से 1.5 महीना. जितनी ब्राज हैं उतनी उनकी लाइफ होगी. लाइफ किस पे होती है? वॉश एंड वेयर कहा जाता है. वॉश यानी कितने नंबर बारी आपने धोया, यानी कि साबुन और पानी से निकला, और वेयर से कितना उस पे पड़ा. तो वॉश तो मैंने आपको बता दिया 30 से 40 बार है. तो बहुत से लोग ब्रास को एयर करते हैं, ज़्यादा वॉश नहीं करते ताकि उनकी लाइफ लंबी रहे. बट हमारी कंडीशंस में शायद मुनासिब नहीं है, बिकॉज ज़्यादा स्वेट आता है. और देन उसके बाद वेयर का मतलब है इलास्टिक फैब्रिक को रिलैक्सेशन टाइम चाहिए. आप एक ब्रा लगातार पहनते जाओगे तो वो ओवरयूज उससे खराब हो जाएगी. इसलिए उसको रखना, रिलैक्स करना, चाहे एयर करना चाहे वॉश करना जरूरी है. उसकी लाइफ बढ़ाता है. तो वॉश एंड वेयर ही है. अंडरवायर्स हैंड वॉश ही होने चाहिए. कॉटन की ब्रास जो लोग, मैं क्यों नॉन अंडरवायर्स पसंद नहीं करती, मेरा एक इसके लिए कहावत है, नॉन अंडरवायर ब्रा इज लाइक अ मदर. इट्स कंप्लेसेंट, इट अकोमोडेट्स विद यू. And an underwire is like a maths teacher. It doesn't even allow 1 mark. Exactly. ठीक है. This is how I say it. वो अंडरवायर ब्रा आपका साइज चेंज हुआ, आपको बढ़ेगी, वो साइन है. क्योंकि अच्छी बात है ना. आपने गलत ब्रा पहनी नहीं, आप नॉन वायर्स पहनते रहे, वो साइड में बल्जेस बनाती गई, क्योंकि ब्रेस्ट कहीं तो जाएगी, बढ़ रही है ना, कहीं तो जाएगी. आप उसको दबाई जा रहे हो, या वो यूनिबूब कंडीशन कर देगा. सो हियर इट इज. तो लाइफ आई वुड से नंबर ऑफ ब्रास पे डिपेंड करती है, आप कैसे यूज करते हो. तो आई वुड से एवरी ब्रा हैज अ लाइफ ऑफ लाइक आई सेड 1 to 1 month. तो अगर 5 ब्रास हैं तो आप 6-8 महीने बाद अपनी ब्रास को रिव्यू करिए. खराब हो गई है कैसे पता लगेगा? सबसे पहले फिट पे कॉम्प्रोमाइज हो गया. जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लिफ्ट और कंफर्ट आ रहा था, ब्रा अगर डिस्कम्फर्ट दे रही है, इसका अंदर गलत है. यानी कि जो रोज बोलते हैं ना मैं घर जाके ब्रा उतारती हूँ, गलत ही पहन रहा है रोज. क्योंकि मैं आपकी ब्रा 4 दिन बिना उतारू तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अनलेस स्वेट हैज डिपॉजिटेड, राइट. Even when I sleep, there's breathing space in my bra. I can sleep in an underwear. ये कहाँ की डेफिनेशन है कि मैं दिन में स्नूज करूँ तो ब्रा पहनूं और रात को उतार दूं? बॉडी तो सेम है,
राइट। सो आपकी ब्रा आपको सपोर्ट और कंफर्ट नहीं दे रही है, आपके इलास्टिक्स ढीले हो गए हैं, आपके हुक टूट रहे हैं, आपको एक्सटेंडर लगाने पड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हो, प्लीज ब्रा के फटने की वेट मत करो। कपड़े की डेवलपमेंट इतनी अच्छी होगी, कपड़ा फटता नहीं है, राइट। बट जहाँ पे सिक्योरिटी और कंफर्ट गया वहां पे ब्रा गई। 6 महीने में अपनी ब्राज रिव्यू कर लो। रैश भी क्रिएट करने का कौर करें लोग, कॉटन कॉटन करते हैं, कॉटन का स्टेपल छोटा होता है, उस पर बुरा आना शुरू हो जाता है, वो जो नैप्स बाहर निकल आते हैं वो भी तो स्वेट को पकड़ के रखते हैं, वो भी तो रैश क्रिएट करते हैं। तो ये मान लेना कि कॉटन सब कुछ है, नहीं, इट्स नॉट राइट। सो मेनोपॉज के ड्यूरिंग भी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रा है या ऐसा नहीं है, साइज चेंज ये होता है। आई मीन हॉट फ्लैशेस एंड इस वजह से यू माइट फील दिस थिंग, तो आई तो ऑलवेज है ना कि आप ढीली ब्रा पहनो, वैसे भी आप बस मिनिमम सपोर्ट पहनो। एंड बहुत सारी ब्राज आती हैं, बट साइज असेसमेंट जरूरी है, साइज चेंज होगा तो दैट विल गिव यू कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जनरली विमेन करती हैं ब्रा चूज करने में? क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं इसमें? जैसे कि मैंने आपको कहा, ब्रा किस लिए खरीद रहे हो? लोग फैशन के लिए खरीद रहे हैं। मेरे को ब्रा पहननी है क्योंकि मेरे को ये ब्लाउज पहनना है, ठीक है। डेली ब्रा कौन सी होती है? कॉटन वाली ब्रा होती है। साइज पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अपनी बॉडी का टाइप पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और फिर कलर, यू सी पर्पल ब्रा एंड पर्पल ब्रा खरीदने चले गए, उसमें साइज नहीं मिल रहा तो ई की जगह डी पहन लो। आई मीन पीपल दैट हैव फिटेड एफ कप है, कैन आई वेयर डी? माय सवाल इज, तुम्हारा 8 साइज का जूता 7 का पहनोगी? अग्री। तो ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ से आता है मेरे को समझ नहीं आता। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, नॉट नोइंग योर साइज इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। बाइंग इट फॉर, आई टोल्ड यू देयर आर 5 reasons to wear a bra. Primary, comfort is a gift. Primary is support. Second is lift. Third is modesty. Right. Fourth is outerwear, and fifth is color of fashion. Color and fashion. And where do we start from? Color and fashion. So, उल्टा चल रहा है ना? So that's it. That's the biggest common mistake. Not getting your size checked every time you buy. Buying the same size in every brand. Assuming every brand will have the same size. Buying the same type all the time. These are the mistakes we make. Because also same brand के same कप आपको आए जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स जानबूझ के गलत साइजेस बनाती है, कुछ ब्रांड्स कट की वजह से, एक डेमी कप पे कप खुल जाता है, हो सकता है उसका ई ना आपको एफ आई, हो सकता है आपका कप कॉनकेव है ऊपर से, तो आप जैसे डमी कप पहनते हो आपको छोटे कप की जरूरत है। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ऐसे मैं फिर से बोलूंगी, जितना हो सके ये मत सोचे कि क्योंकि मेरे पास ब्रेस्ट है तो मेरे को ब्रा पहननी आती है। एक्सपर्ट्स हैं। सो व्हाट आर द साइंस की ब्रा गलत फिट हो रही है? कैसे? सबसे पहला तो साइन ही यही है कि मेरे को घर आके ब्रा उतारने का मन है। उसका मतलब पता है क्या है? उसका देखो, स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है, उसको दबाव महसूस हो रहा है, बॉडी को पता लग रहा है, ऑर्गन्स को पता लग रहा है, हमने उसको पुश कर दिया। मैंने बोला ना, इट्स अ साइकोलॉजी थिंग आल्सो। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है, हमने प्रोग्रामिंग कर दी। बचपन में हमने बोला ब्रा पहननी है, बच्चे रजिस्टर हो गया, वो पहन रही है। कब तक पहननी है? जब तक लोग देख रहे हैं, वो अंदर रजिस्टर हो चुका है। नहीं, पहले समझो, ब्रा अपने लिए पहन रहे हैं, अपनी ब्रेस्ट की सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं, अपने कंफर्ट के लिए पहन रहे हैं। तो जब आप सही पहनोगे तो आपको उतारने का मन नहीं करेगा। अगर आपकी ब्रा उतारने का मन करता है, पहला साइन है। आपको नीचे काले मार्क्स पड़ रहे हैं, कंधे पे, शोल्डर पे धक्का पड़ रहा है, आपको पीछे दर्द हो रही है, इधर कंधे पे दर्द हो रही है, बैक में दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, आपको निपल्स में दर्द हो रही है, रैशेस हो रही है, सब साइंस है। So Rashi, my last question for you is, what all kind of bras should a woman should have in her wardrobe? See, I say every woman should have a bra wardrobe if you can afford it, of course. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डेलीज, आपकी डेलीज क्या होनी चाहिए? और मैं फिर से बोलूँगी, हर ब्रा कंफर्टेबल होनी चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी आपकी डेलीज कंफर्टेबल होनी चाहिए। Right. हम हील्स जब खरीदते हैं तो हम कंफर्टेबली खरीदते हैं, जब वो पार्टी के लिए होती हैं। हाँ। तो हम ब्रा में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, Exactly. हमें डेली पहननी है। तो सबसे पहले आपकी डेलीज होनी चाहिए। डेली ब्रा में क्या होना चाहिए? डेली ब्रा में लिफ्ट होना चाहिए, डेली ब्रा में सपोर्ट होना चाहिए, ब्रीदेबिलिटी होनी चाहिए, एप्ट लिफ्ट होना चाहिए, उसकी वॉशवेयर अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आई वुड से कि डेली में मैं अंडरवायर्स और नॉन अंडरवायर्स दोनों का एक मिक्स बोलती हूँ। आई वुड प्रेफर कि आप अंडरवायर पहने जब आप टायर्ड फील करें। अंडरवायर नहीं पहनने की इच्छा है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसे हो रखी है, तो नॉन वायर पहन लें, विच इज़ फाइन। लिफ्ट सब में सही होनी चाहिए, साइज सब में सही होना चाहिए, ठीक है। डेलीज में आप
नॉन पैडेड रखो, कम से कम 2 से 3। पैडेड रखो 2 से 3। पैडेड 2 तरह की रखो। पैडेड भी 2-3 तरह की शेप्स में आती है। फुल कवरेज होती है, एक हार्ड कप होती है, एक सॉफ्ट कप होती है। तो आप एक मिक्स रखो, क्योंकि वो आपके आउटरवेयर के लिए डिफाइन करेगा कैसे चाहिए। एक स्ट्रैपलेस रखो, जरूर रखो। ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो स्ट्रैपलेस कम से कम 2 कलर में रखो, राइट। लेट्स से यू गोइंग टू गोवा, आई मीन हम तो वही जाते हैं ना सारे हॉलिडे के लिए। तो यू वुड नीड अ ब्लैक एंड अ वाइट फॉर अ डे एंड अ आउटिंग, राइट। देन आप एक और चीज, स्ट्रैपलेस हमेशा पैडेड अंडरवायर ही होनी चाहिए, कोई भी साइज हो। ये ट्यूब टॉप्स डू नॉट वर्क फॉर अबव सी कप, टी कप, दे डोंट, ठीक है। एक स्पोर्ट्स होनी चाहिए, एक्चुअली स्पोर्ट्स अगेन 2 होनी चाहिए, एक धोगे एक पहनोगे। स्पोर्ट्स चूज करो अपनी वर्कआउट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। स्पोर्ट्स में लेवल होते हैं, लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, डिपेंड्स अपॉन इम्पैक्ट। उसे इम्पैक्ट के हिसाब से चूज किया जाता है। प्लीज ये जो जॉकी की बिगनर्स ब्रा है, ये स्पोर्ट्स नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में कप नहीं है तो वो ब्रा नहीं, वो स्पोर्ट्स टॉप है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस में देखती हूँ जिसको देख के सब बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। They are wearing sport tops. Some of them are also wearing bras inside. Please notice. And they are small cups. For a high impact, for yoga you can wear a low impact, no problem, because you're not doing much. But if you're going to jump in yoga, you need one. Okay? Right. So this covers all. I recommend a night bra, if you can find one, or if you can find a bra that gives you comfort for the night. Large cups need night bras. I'm not forcing it on anyone. I'm suggesting that you have them. Because if you're a large cup, I have been a large cup, I know. When you're tossing and turning, there's a lot of friction. Right. And breasts do not have any joining tissues. The sagging is also the space created over there. The more they are loose, the more they are going to never come back. It was such an insightful session with you, Rashi, and I would wish you all the best for your entire journey. And thank you so much for coming here and giving us such wonderful informations, which I don't think so कि generally कहीं भी हो रहा है, ये कहीं भी podcast हो रहा है इस चीज का। लोग ब्रा की बात नहीं करना चाहते हैं। Like I said ना, मैं बार बार बोलती हूँ ब्रा है, बुरा नहीं है. Exactly. And everybody should openly say bra. It's just a banyan. Undershirt. But it's just a banyan. It's basically just a banyan. Why are we relating sensuality to it? No, thank you so much. Thank you so much for such an insightful session. Thank you for giving me a chance.